तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सृष्टि रचते समय 4 आश्रम विधाता ने बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिसमें आप रहते हुए धर्म के अनुसार कर्म करते हुए आप तीनों आश्रमों पे विजय प्राप्त करके उस श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं। सबकी सेवा करना, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, भजन करना, दूसरों को भोजन कराना, शरणार्थियों को की रक्षा करना, जो कुछ भी होता है सब गृहस्थ धर्म में ही होता है। वंश की वृद्धि करना और ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के निर्माण में सहयोग करना, देवताओं की आराधना करना, पितरों का तर्पण करना, जो कुछ भी करो सुनो, सब कुछ गृहस्थ आश्रम में ही है। परंतु उसका सबसे बड़ा नियम यह है कि वह धर्म के अनुसार किया जाए, तो आपके सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं और आपको श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े बड़े भक्त गृहस्थ धर्म में ही रह करके उन नारायण को प्राप्त किए थे। प्रहलाद, ध्रुव, अर्जुन, सुदामा, जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, बलि, सब गृहस्थ धर्म में ही रहे हैं। परंतु गृहस्थ में भी हर चीज़ का एक नियम होता है, एक प्रावधान होता है। आप अधर्मियों की तरह रहेंगे तो आप नरक में गिरेंगे, परंतु धर्म पर चल के निष्काम कर्म करते हुए इस गृहस्थ धर्म में अपनी आयु व्यतीत करेंगे तो निसंदेह आपको श्री हरि की प्राप्ति होती ही है और भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद चल रहा है। वराह भगवान के अवतार की कथा में हिरण्याक्ष का वध हुआ तो विदुर जी ने उसका पूरा कारण पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा। मैत्रेय मुनि जय विजय, जो भगवान के 2 पार्षद थे, उनकी जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं कि वह अदिति के गर्भ में कैसे आए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि वह इतने महान दैत्य थे, उन्होंने 3 जन्म तक दैत्य के ही वंश में जन्म लिया और बहुत बड़े असुर बने, जिसको मारने के लिए हर बार नारायण को अवतार लेना पड़ता था। तो वह जब पहली बार इस धरती पर जन्म लेते हैं, उसकी कथा, उसका प्रसंग मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सुनकर सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी डाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई।
किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्रीहरि के अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरिकथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु के वंश में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, जो इतने बड़े दैत्य थे। उनके कुल में एक नन्हा सा बालक श्रीहरि का इतना बड़ा भक्त कैसे हुआ, इसका भी प्रसंग इसमें आएगा। विदुर जी, एक बार दक्ष पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। महर्षि कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनकी दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां कश्यप जी की पत्नी थी। उन सब ने एक साथ कश्यप जी को ही अपना पति माना था। वह ब्रह्म ज्ञान से युक्त तपोनिष्ठ थे। ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में वह नियुक्त थे। उन्हीं से यह देवता, दैत्य, असुर, नाग, पशु, पक्षी सबका जन्म हुआ है। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों का अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जलनी जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः वे अपनी संतान की इस प्रकार हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अपनी आश्रम वालों के लिए अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते हैं।
तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गढ़ भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। वही समय प्रदोष का काल भी कहा जाता है। इसीलिए प्रदोष काल से लेकर के सायंकाल तक किसी भी मंदिर में देखो तो पूजा अर्चना, दिए जलाना, आरती करना, भगवान की आराधना करना सबसे शुभ समय माना जाता है। एक तो सायंकाल के समय दीपक जलाना भी चाहिए, वो लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। और दूसरा, महादेव उस समय अपने पूरे दल बादल, पूरे भूत प्रेत, माता पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर प्रदोष काल में विचरण करते हैं। यह सबसे पुण्य काल माना जाता है महादेव जी के लिए, उनकी उपासना करने के लिए। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, उनमें 13 कश्यप जी से ब्याह दी गई थी, 27 चंद्रमा से, जो कि 27 नक्षत्र के रूप में मानी जाती हैं, जिसमें रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। और दक्ष प्रजापति की ही पुत्री सती महादेव जी से ब्याही गई थी, इसीलिए कश्यप मुनि उन्हें उनका देवर कह रहे हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे भोग कर उन्होंने लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के कारण आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके सम्मान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। जय महादेव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दीति को भी इस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ है, मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि में यह जो कामदेव को रचा है,
इससे बड़े बड़े योगी मुनि ब्रह्मर्षि तपोनिष्ठ सब इसके महामाया के महाजाल में आ जाते हैं। और जो इससे पार हो जाता है, इसको पार कर लेता है, वही आत्मविजयी है। नर नारायण के पास जब बद्री वन में नर नारायण तपस्या कर रहे थे, उनकी घोर तपस्या देख करके इंद्र को भय हुआ कि कहीं वह मेरे सिंहासन, स्वर्ग का सिंहासन न ले लें। उन्होंने बड़ी ही सुंदर अप्सरा उनके पास कामदेव के साथ, ऋतु बसंत सब ये जो कामदेव की पूरी सेना है वहाँ पर भेजा। बहुत ही सुंदर वहाँ का मौसम कामदेव ने बनाया, सुंदर सुंदर हवा चलने लगी कि नर नारायण मुनि का इस तपस्या से मन हट जाए, उनकी तपस्या भंग हो जाए। जो अप्सराएं होती थी वह भी तो इंद्र के अधीन होती हैं। बहुत सुख होता है स्वर्ग में, लेकिन हर प्राणी किसी न किसी के अधीन ही रहता है। देखने सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उनको जब उनसे कोई अपराध होता है और उनसे कोई गलती होती है और जो श्राप लगता है, फिर वह एक मनुष्य से भी बड़ा भारी हो जाता है। मनुष्य जीवन से भी बड़ा दुख उन्हें उठाना पड़ता है, क्योंकि वह उन ब्राह्मणों के, ब्रह्मर्षियों के श्राप से कहाँ किस योनि में चली जाती हैं, क्या बन जाती हैं। कामदेव को भी तो महादेव जी ने श्राप दे दिया था। जब वो श्राप कहाँ दिया था, वो तो तीसरे नेत्र खोलते ही वो जलकर भस्म हो गए थे। जबकि सब कहीं न कहीं अपना कार्य ही करते हैं। कामदेव को इंद्र भेजते हैं, इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं। उस समय लेकिन जो नर नारायण थे वह कोई ऋषि मुनि साधारण नहीं थे, वह भगवान के अवतार थे। वह साक्षात भगवान श्री हरि ही है नारायण, और नर ही अर्जुन के रूप में जन्म लिए थे। और ऐसा लिखा है भागवत में कि आज भी वह बद्रीवन में, बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए वह भूमि सबसे पवित्र मानी जाती है श्री हरि की। जब उन्होंने नेत्र खोले तो वह अप्सरा डर गई कि अब तो मुझे श्राप मिलेगा। और जो उनके सब संगी साथी आए थे गाते बजाते, वह सब इधर उधर छिप गए, हाथ जोड़ के सर झुका ली वह सब अप्सरा। भगवान हंसे और उन्होंने अपने जांघ को अपने हथेली से थपथपाया और उसमें से बहुत ही सुंदर अप्सरा निकली। और इंद्र को बोले, अब उन कामदेव से बोले कि इसे ले जा करके इंद्र को दे दो। उस समय इंद्र और कामदेव जो भी सब आए थे, सब अपने कर्मों से बहुत लज्जित हुए और उन्हें प्रणाम करके उस अप्सरा को लेके गए, जो कि वो अप्सरा फिर ब्रह्मलोक को चली गई। वह इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग में वह रहने योग्य नहीं थी। उन्हें ब्रह्मा जी अपने लोक में रख लिया। हर कुछ जो भी आप सोचते हो, विचार करते हो, हर किसी को भगवान ने बना के रखा है उसका कार्य करने के लिए। यह बार बार भागवत में इसका प्रसंग आता है। इसीलिए पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अंदर से, मन से यह छिन्न भिन्न हो जाता है कि जो क्रोध आ रहा है वो भी आ रहा है, हमारे ऊपर हावी हो रहा है। क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ, लोभ, मोह, ऐसे ही काम भी है, वह भी वश में हो। जो कोई उसे वश में करके रखना चाहे तो वह वश में हो सकता है। भागवत में, किसी भी पुराण में देखोगे तो पुरुष को ही श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि जितने यज्ञ होते हैं, जितने मंदिरों में पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, हर किसी को, हर कहीं देखोगे तो पुरुष ही नियुक्त किए जाते हैं। परंतु ऐसे ही नहीं कि बस वह एक बालक के रूप में जन्म लिए हैं
पुरुष हैं इसलिए नियुक्त कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर इतना बड़ा कार्य रहता है इन वेद अध्ययन का, इनके नियमों के पालन का। अगर कोई भी पुरुष धर्म से चल रहा है और गृहस्थ में भी रह करके भगवान का निष्काम कर्म कर रहा है, धर्म से चल रहा है, तो उसकी जो अर्धांगिनी है वह जिस भी लोक को जाता है उस लोक को वह स्वयं ही चली जाती है। जितने ऋषि मुनि होते थे उनकी पत्नियां तपस्या नहीं करती थी, परंतु वह जिस लोक में जाते थे उनकी पत्नी उनके साथ जाती थी। इतना तेज, इतना तप, इतना ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने अपने इस जन्म को सौभाग्य मानना चाहिए कि मैं पुरुष योनि में जन्म लिया हूँ, मनुष्य में भी मैं पुरुष बना हूँ। भगवान के उस दिए हुए पद का सम्मान करना चाहिए। अभी तो ना किसी को मंत्र यज्ञ तो छोड़ो, मंदिर में किसी को पूजा करते हुए भी नहीं देखा जाता। सब कुछ विपरीत चलता है अभी, सब कुछ। यह उनकी पत्नी थी और उन्हीं के साथ आने के लिए उनसे इतनी विनती कर रही थी। अभी तो न किसी के अंदर इतना संयम ही देखा जाएगा और न ही किसी के अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना ज्ञान, इतनी निष्ठा। सब अपने अपने ही विचारों के एक घेरे में बैठे रहते हैं और उसी को बस बना लेते कि बस ऐसे ही चलती है दुनिया और ऐसे ही होता है सब कुछ। जय श्री कृष्णा। दीति उनके पति के समझाने पे, मुनि कश्यप जी के समझाने पर भी कामदेव के वश में दीति उनकी बात को उस समय नहीं समझ सकी। उसके बाद उन्हें उस चीज़ के लिए बहुत लज्जा हुई, बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि उनसे महादेव जी का अपराध हो गया था। दीति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई हैं और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है,
उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे ही स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर मंगलावग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यह भक्त प्रहलाद के लिए बोल रहे हैं। दिति के जो दो पुत्र होते हैं वह हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष होते हैं। इसमें हिरण्याकशिपु के 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद के विषय में कश्यप मुनि बोल रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।